बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले बनाएंगे हलवाई स्टाइल में, मार्केट की तरह बिल्कुल फ्रेंड्स। घर पर ही इसे आसानी से सिर्फ 2 चीज़ों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा काऊ मिल्क दूध। तो छेना फाड़ने के लिए आपको काऊ मिल्क दूध ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को हम उबाल लेंगे। दूध को हम सिर्फ एक उबाल आने तक ही इसे पकाएंगे। तो ये उबाल आने के बाद गैस के फ्लेम को हम तुरंत ही बंद कर देंगे और इसे इस प्रकार से कलछी से घुमाते हुए हम 3 से 4 मिनट के लिए दूध को ठंडा होने देंगे। तुरंत गर्म दूध में हम छेना नहीं फाड़ेंगे। इससे क्या होगा कि छेना जो है बहुत ही सख्त बन करके तैयार होगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे ठंडा होने दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी। बराबर दोनों की मात्रा लेनी है। यदि 4 चम्मच विनेगर लिया है तो 4 चम्मच पानी लें। अब इसे हम 2 चम्मच पहले डालेंगे और इसे इस प्रकार से कलछी से घुमाएंगे थोड़ा। फिर उसके बाद नहीं दूध फटता है, फिर 2 चम्मच और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे हम फाड़ करके तैयार करेंगे। यदि विनेगर ना हो तो आप यहाँ पर नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू ले लें और उसमें थोड़ा पानी मिला दें और थोड़ा डालते हुए इसे इसी प्रकार से फाड़ करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से हमारा छेना फट करके तैयार हो चुका है। तो अब एक सूती कपड़ा लेंगे और स्ट्रेनर में इस प्रकार से डाल करके हम उसे रख देंगे और फिर इसे हम छान लेंगे। इससे जो है पानी अलग हो जाएगा और छेना हमारा अलग हो जाएगा। तो इसे छानने के बाद फ्रेंड इसे हम हटा लेते हैं और इसका जो पानी है आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कढ़ी बनाते हो तो इस कढ़ी को पानी में डालेंगे, इससे खट्टी टेस्ट आएगी, जिससे कि कढ़ी भी टेस्टी बनता है। या तो फिर आटा गूंदे तो आटा भी गूंदने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रोटियां जो हैं बहुत ही सॉफ्ट नरम बनकर तैयार होंगी। अब इसमें पानी डाल करके इसे हम थोड़ा सा वॉश कर लेंगे, क्योंकि जो हमने विनेगर डाला हुआ है उसका फ्लेवर होगा। तो इससे धुलने से उसका विनेगर फ्लेवर हट जाएगा और अच्छे से इसे निचोड़ कर किसी भारी बर्तन से दबा के इसे हम 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निचोड़ देना है, जिससे कि ये हार्ड हो जाए, तब भी रसगुल्ले आपके हार्ड बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हाथों से मसलने से टूट गए। और 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है मैदा डाल करके इसे अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे, मिला लेंगे। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको हथेली की सहायता से ही इसे लगातार 10 से 12 मिनट के लिए लगातार इसे इस प्रकार से मैश कर लेंगे, जिससे कि ये हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत ही चिकने बन करके तैयार होंगे तभी, नहीं तो इनमें क्रैक आएंगे। तो इस प्रकार से लगातार हाथों से इसे मैश कर लें। थोड़ी मेहनत तो लगती है, मगर जब ये रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे तो उतनी ही देखने में ये अच्छे भी लगते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा पोर्शन तोड़ करके हम एक बना करके चेक कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ही स्मूथ चिकना बन के तैयार हुआ है। तो सभी पेड़े को मैंने एक तरह ही काट करके तैयार कर लिया है। अब सभी को इसी प्रकार से गोल घुमाते हुए हम रसगुल्ले को तैयार कर लेंगे। तो इसी प्रकार से गोल घुमाते हुए हमें बना लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर चीनी मैंने 300 ग्राम लिया है। अब इसमें जितना चीनी ली हो आपने, 1 कटोरी चीनी, उसी का 4 भाग पानी डालेंगे इसमें। तो 1 कटोरी चीनी में मैंने 4 कटोरी पानी डाली हुई है। तो इस चीनी से ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए पानी ज़्यादा डालेंगे और इसे कलछी से इस तरीके से मिला देंगे, जिससे कि चीनी जो है गल जाए। और जैसे ही चाशनी में हमारे उबाल आएगी वैसे ही हम सभी रसगुल्लों को इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए जैसे ही उबाल आना स्टार्ट हुआ, इसमें हमने सभी रसगुल्लों को डाल दिया है। अब इसे डालने के बाद आपको 4 से 5 मिनट घड़ी देखते हुए आपको इसे बॉयल कर लेना है। जब 5 मिनट तक इसे आप खुले में उबाल लेंगे, उसके बाद हम इसे ढक करके उबालेंगे। तो इसके ऊपर से कलछी से इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जो है सिरका डालते जाएंगे, जिससे कि नीचे का जो पोर्शन है चाशनी में डूबा हुआ और ऊपर का चाशनी में नहीं डूबा हुआ है, तो ये टाइट भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा डालते जाएंगे चाशनी, जिससे कि ये खिले खिले बन करके तैयार होंगे। तो 4 से 5 मिनट तक आपको इसी प्रकार से खुले में पकाना है बिना ढक्कन लगाए हुए। और इसे 5 मिनट के बाद तुरंत ढक्कन लगा करके पकाएं, जिससे कि
इसमें जो बबल्स बनेंगे और झाग बनते हैं उसी से हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बन करके तैयार होते हैं। इनके ऊपर से जब तक झाग बबल्स में ये उबलेंगे नहीं तो अच्छे रसगुल्ले नहीं बन पाएंगे। तो इसे 12 मिनट के लिए हम ढक करके पका लेंगे और बीच बीच में आप इसे चेक कर लें। ज़्यादा भी बॉइल्ड हो जाएंगे तो इसमें फटने की डर रहती है। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसे बॉयल कर लिया और गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया यहाँ पर। और इसे हम इस प्रकार से देख लेते हैं तो चाशनी में बिल्कुल पकने के बाद अच्छे से ये डूब गई है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छे से हमारा रसगुल्ला जो है पक चुका है। फिर भी एक बार मैं आपको इस प्रकार से चेक करके दिखा देती हूँ कि आप किसी कटोरी में पानी लीजिए और इस रसगुल्ले को डाल दीजिए उसमें। देखिए डालने के बाद यदि ये डूब जाएगा तो समझिए बहुत ही अच्छे से अंदर से ये कुक हो चुका है। तो रसगुल्ले जो हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। बहुत ही ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है। इस प्रकार से जब मैं इसे दबा रही हूँ तो दब जा रहे हैं और जैसे ही इसे हम सिरे में छोड़ेंगे वैसे ही अपने शेप में आ जाएंगे। तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।